आई नीड योर अटेंशन। सबसे पहली चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द मोटर इफेक्ट दैट वी हैव डन। ठीक है, हमने मोटर जब किया था तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें हमारा मेन आइडिया ये था कि हमारे पास करंट था, करंट की वजह से हम लोग मूवमेंट क्रिएट कर रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू बी डूइंग द एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ दैट। हम क्या करेंगे, मूवमेंट हम क्रिएट करेंगे किसी भी वायर की एंड वी विल ट्राई टू जनरेट करंट। सही है। अब इसके अंदर सबसे पहला जो हमारे पास एक लॉ आता है वो है फ्रेडेस लॉ। लेकिन बिफोर वी इवन डाइव ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ फ्रेडेस लॉ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड सम आइडिया। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, ज़रा इधर देखो, लुक एट दिस डायग्राम। ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है, यू सी दिस डायग्राम। अब इस डायग्राम में क्या किया है ज़रा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मेरे पास एक वायर है जो कि आपको ये वाली वायर नज़र आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वायर का पीस है। ये हम दो मैग्नेट्स के बीच में इसको हम लोग मूव करेंगे रेपिटेडली। ठीक है, जब हम इसको मूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है और ये सेंटर 0 वोल्ट मीटर होगा। इस पर एक डिफ्लेक्शन आपके पास आएगी। सही है, तो इसका मतलब है कि जब मैंने इसको मूव किया, जब मैंने पीस को उठाकर जब मैंने नीचे की तरफ मूव किया तो मेरे पास यहाँ पे वोल्ट मीटर पर एक डिफ्लेक्शन आ रही है। अब ये जो डिफ्लेक्शन है इसका मतलब है कि हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इफ़ वी आर मूविंग अ वायर बिटवीन अ मैग्नेटिक फील्ड एन ईएमएफ वुड बी इंड्यूस्ड। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। अब क्या हुआ क्या था इसके बीच में, अब इसको समझने के लिए यू विल नीड टू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या किया। ज़रा सुनो, मुझे जो है 2 मिनट के लिए आपको उस तरफ मूव होना पड़ेगा, आपको उस तरफ मूव, चेयर्स पे बड़े बैठ के उस तरफ चले जाओ, मुझे ये 2 टेबल चाहिए। अब समझाना इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है। अब बहुत मेरी आवाज़ इसमें सुनाई भी दे रही हो। अब आइडिया ये है कि ये मैं अभी विजुअली तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आप लोगों को सामने दिखा सकता हूँ। ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है। ठीक है, अब आइडिया ये था कि मेरे पास एक वायर है, लेट दिस बी अ वायर, इसके साथ मैंने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट पहले से ही किया। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूँगा कि जब मैंने ऐसे मूव किया कुछ भी नहीं हुआ उस पर, नथिंग। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो है, ज़रा सुनो, 2 मैग्नेट्स के बीच में मैंने इस वायर को जब मैंने मूव किया इस तरीके से तो उस पर डिफ्लेक्शन है, यानी वोल्टेज इंड्यूस हुआ। फिर मैंने एक और चेंज किया कि मैंने इसकी मूवमेंट को स्पीड अप किया। जब मैंने तेज़ी से मूव किया तो डिफ्लेक्शन और ज़्यादा आ रही है, जब मैंने रोक के बैठा हुआ हूँ तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रही है। लेकिन जब मैंने इसको रिवर्स मूवमेंट की तो मेरे पास डिफ्लेक्शन रिवर्स आई। डू यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक आइडिया? मतलब हुआ क्या था, बेसिकली कुछ दिमाग में आ रहा है कि मुझे पता है कि इसमें से फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जा रही होंगी इस डायरेक्शन में। अब हुआ क्या है कि जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो मेरे पास फील्ड लाइंस की कटिंग हो रही है। कैन यू सी दैट? कट 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 कटती हुई जा रही है। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने इसके रेट ऑफ कटिंग को बढ़ा दिया फील्ड लाइंस की तो मेरे पास ये में भी ज़्यादा बन रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक आइडिया? अब जरा इधर देखो, लिसन। फाइनली इफ यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि मैंने क्या किया था, इधर देखो दोबारा से, वो ये है कि भाई ये जो मेरे पास वायर है इसको जब मैं तेज़ी से नीचे की तरफ मूव करता हूँ, यानी इस वायर को अगर मैंने तेज़ी से नीचे की तरफ मूव किया तो हमें पता है कि इधर मेरे पास फील्ड लाइंस आ रही होंगी, वो सारी फील्ड लाइंस कट होती हुई जा रही होंगी। द मोर द रेट ऑफ कटिंग द ग्रेटर इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? या मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ कि बड़े मैग्नेट्स यूज़ कर लूँ। अगर बड़े मैग्नेट्स करेंगे तो फील्ड लाइंस और ज़्यादा होंगी, यानी फिर थोड़ी सी मूवमेंट के अंदर ज़्यादा फील्ड लाइंस कट होंगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक आइडिया? सही है। अब ज़रा सुनो, अब हम लोग चाहते हैं अपने वाले नोट्स पर, इसको मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, हम लोग वापस से इधर आ गए। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओह माय गॉड, ये तो वही आ गया, ये है। ठीक है, अब आपके पास बेसिक आइडिया ये है फैराडेज लॉ। अब जरा सुनो, ये वाला जो मैंने वर्जन इधर लिखा है, जो मैंने आपको प्रेजेंट किया है इधर, जो डेफिनेशन प्रेजेंट की है, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट डिपिक्शन बट इट इज हाईली एडवांस्ड वर्जन ऑफ दैट। मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, बेसिक वर्जन अपने दिमाग में रखो कि रेट ऑफ कटिंग,
ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप पेपर में जाओ तो पेपर में ये लिख कर आओगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, इधर देखो, लिसन, मेरे पास है प्रॉपर डेफिनेशन जो पेपर में मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो ये लिख कर आओगे। ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। सही है? और अगर आपको ये वाली डेफिनेशन मुश्किल लग रही है, अगर बाय एनी चांस आप इसको मेमोराइज नहीं कर पाते हो, तो आप इसकी जगह पर एक इजी वर्जन मैं इधर लिख रहा हूं, वो भी लिख लो अपने पास। इजी वर्जन, इजी वर्जन भी लिख लो। सही है बेटे, मैं दोनों ही वर्जन आपको दे रहा हूं। ये इजी वाला समझने में आसान है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि जब आप CAI के एग्जाम में जाओ तो आप ये वाला वर्जन कोट करके आना, उधर मेमोराइज कर लेना बाय हार्ट। मैंने इधर ये चीज इधर भी मेंशन कर दी है कि कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑल्सो द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, ये बेटे मैंने जो लिखा हुआ है आप सारी चीजें ही कॉपी करोगे ना, ठीक है। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो चेंज है ना, ये जो वर्ड जो चेंज मैंने इधर लिखा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर चेंज होगा तभी मेरे पास ईएमएफ आएगा। अगर चेंज रैपिडली होगा, ज्यादा होगा थोड़े टाइम में, तब भी हमारे पास ईएमएफ ज्यादा आएगा। कीवर्ड चेंज है, यानी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में या चेंजेस हो, रेट ऑफ कटिंग में चेंजेस हो या सो ऑन हो, जब तक चेंज होगा तब तक आपके पास ईएमएफ जनरेट होगा। ये कीवर्ड अपने दिमाग में रखो, यानी आपको हर बार चेंज चाहिए, कांस्टेंट नहीं चाहिए। कांस्टेंट होगा तो कुछ भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ये वाला जो मैंने इधर बनाया ये वही वाली बात थी कि ए बी मेरे पास एक वायर है, सही है। इस वायर को मैं दो मैग्नेट्स के बीच में मूव कर रहा हूं, जो मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताया था, एक और डायग्राम में भी दिखाया था। और ये बेसिकली मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर जो होता है हाईली सेंसिटिव एमीटर होता है, और ये सेंटर जीरो भी होता है। सेंटर जीरो का मतलब ये है, इधर देखो कि मेरे पास अगर ये कांटा है तो जीरो पर होगा जब इसमें कुछ भी नहीं होगा, कोई करंट नहीं है, जीरो पे होगा। अब अगर इसमें पॉजिटिव करंट होगा तो ये राइट पे चला जाएगा, अगर नेगेटिव करंट होगा तो ये लेफ्ट पे चला जाएगा। इस तरीके से दिखाएगा आपको, तो इसमें दोनों तरफ डिफ्लेक्शन पॉसिबल है। अब मैंने वही बात की है कि अगर मेरे पास कंडक्टर ए बी इज मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अ डिफ्लेक्शन ऑन जी इज सीन। हमारे पास फास्टर मूवमेंट होगी तो बड़ी डिफ्लेक्शन आएगी, रिवर्स मूवमेंट होगी तो डिफ्लेक्शन उल्टे साइड पर आएगी। इज दैट क्लियर? ये चीज मैंने बता दी थी, समझ गए? इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके बाद फिर मेरे पास जो है मेन एक एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया हुआ। अब इसके अंदर आपको बहुत सारा दिमाग चाहिए, प्लीज जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मेरे पास क्या है, इधर देखो, ये एक मेरे पास एक मैग्नेट है, सही है, ये आपको नजर आ रहा है। दिस इज अ मैग्नेट, इसको मैं मूव कर सकता हूं अपनी मर्जी से, ठीक है। अब जरा सुनना, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने दूर रखा हुआ है और स्टेशनरी रखा हुआ है। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसको टच कर रही है वो सेम ही रहेंगी या चेंज होती रहेंगी? बेटे सेम ही रहेगी अगर रुका हुआ है तो, सही है। मैंने आपको क्या बोला था, चेंज होना चाहिए, चेंज इज द कीवर्ड। लेकिन आप जरा सुनो, जब मैं इसको मूव करता हूं इसकी तरफ तो पहले फील्ड लाइंस कम टकरा रही थी, जब ये करीब आता जाएगा तो फील्ड लाइन ज्यादा टकराएंगी। तो इसका क्या मतलब है कि चेंज आ रहा है, मतलब मेरे पास मिनिमम टू मैक्सिमम चेंज आ रहा है। फील्ड लाइंस जो इसको टकरा रही हैं, पहले मिनिमम फील्ड लाइन टकरा रही थी, अब मैक्सिमम टकरा रही हैं। जब चेंज आएगा तो फ्रेडेज लॉ आपको क्या कहता है? फ्रेडेज लॉ आपको यही कहता है कि जब आपके पास देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज या चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड्स टचिंग द कॉइल
an EMF would be induced. Is that clear? तो इसके अंदर जरा सुनो, जब आप इसको इस तरफ मूव करोगे तो आपके पास इस जो गैल्वेनोमीटर इधर लगाया हुआ है, ये वाला जो गैल्वेनोमीटर है, इसमें आपके पास करंट फ्लो करेगा और इसमें एक डिफ्लेक्शन आएगी। लेकिन जब आप इसको करीब लाकर छोड़ दोगे तो क्या चेंज आएगा? फिर चेंज ही नहीं आ रहा, मैक्सिमम पे फंसा हुआ है और 5 सेकंड तक मैक्सिमम है। अब जरा सुनो, मैक्सिमम माइनस मैक्सिमम क्या होता है? जीरो। समझ गए? जब चेंज ही नहीं आएगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अब जरा सुनो, अब मैंने क्या किया, इसको पकड़कर मैंने इससे दूर किया तो तब भी चेंज तो आया। चेंज कैसे आएगा? जरा सुनना, जब मैं इसको मूव कर रहा हूं, अवे मूव कर रहा हूं, तो मेरे पास जरा सुनो मैक्सिमम से मिनिमम गए तो चेंज तो आया। जब चेंज आएगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, दोबारा से लाजमी होगा ईएमएफ इंड्यूस। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? लेकिन इस बार जब इसमें डिफ्लेक्शन आएगी वो उल्टी साइड पर आएगी। ये बात क्लियर है? पहले क्या था, शुरू में फर्स्ट टाइम जब हम इसको करीब लेकर आए थे मेरे पास मिनिमम टू मैक्सिमम था, अब क्या है, मैक्सिमम से मिनिमम है। समझ गए? इज दिस क्लियर? अब आप एक काम कर लो कि ये जो मेरे पास, मैंने इसको इधर ही लगा के छोड़ दिया है, अब आप जरा सुनो, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो लिख लो, ठीक है, ये डायग्राम के साथ। इधर देखो, लिसन। अब वन टाइम मैं इसको पूरा प्रूफ रीड भी कर रहा हूँ और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ज़रा सुनो, केस बाय केस है, नो टॉकिंग। इफ़ द मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स द कॉइल, मैंने इधर लिखा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सीन ऑन कॉइल, यानी मेरे पास जो ये वाला जो मैग्नेट है इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो हमें पता है कि वो मिनिमम टू मैक्सिमम होगी। ये भी मैंने लिख दिया इधर एक पॉइंट। फिर मेरे पास लिखा है ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टचिंग द कॉइल, ये भी कह सकते हैं हम लोग। तो इस वजह से मेरे पास इसके अंदर जी पर डिफ्लेक्शन आएगी। मैं इसमें लिख रहा हूँ डिफ्लेक्शन वुड बी सीन, मैं एक एडिशनल पॉइंट लिख रहा हूँ, डिफ्लेक्शन विल बी सीन। सही है? ये हो गया, मैंने ये करा दिया। फिर उसके बाद मैंने लिखा है if magnet is held stationary near coil, no change in magnetic field linkage on coil। जाहिर सी बात है मैक्सिमम टू मैक्सिमम ही फिक्स है, so no EMF generated, जीरो डिफ्लेक्शन आएगी। समझ गए? जब तक आप मूव कर रहे हो डिफ्लेक्शन आएगी, रुक गए डिफ्लेक्शन गई, यहां तक भी क्लियर है। फिर हमारे पास है if the magnet is moved away from coil, तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास फील्ड स्ट्रेंथ है वो कैसे चेंजेस होंगे, यानी मैक्सिमम से मिनिमम। अब जो चेंज है ऑपोजिट सेंस में है, इस बार जो मेरे पास डिफ्लेक्शन आएगी वो ऑपोजिट साइड पे आएगी। इज दिस क्लियर? क्रिस्टल क्लियर है? सही है? ज़ैनब आपको क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंजेस लॉ। ठीक है? अब जरा सुनो, लेंजेस लॉ समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले, मुझे वापस से ये आप दोनों को मूव करना पड़ेगा और समझाऊंगा मैं इसको। इवन तो आपको समझ में तो अभी नहीं आएगी एकदम से वर्डिंग्स, लेकिन मैं पहले एक दफ़ा बोलना चाहता हूँ। मेरे पास सुनो, मेन आइडिया ये है लेंजेस लॉ का कि हमारे पास, मैंने अभी बात की थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो करंट भी फ्लो करेगा। करंट ऐसा फ्लो करेगा कि जो भी हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं वो रुक जाए। यानी मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले मैंने इसको इधर टर्न कर दिया, अब मैं आपको इधर आके विजुअली समझाना चाहता हूँ। चलो सुनो, सो फार मेरे पास एक वायर है, इसको उठाकर मैंने इसकी तरफ मूव किया। ठीक है? जब मैं इसको इस तरफ मूव कर रहा हूँ, जरा सुनना, इसके अंदर हमें पता है कि एकदम करंट आ चुका होगा। मैं दोबारा इधर बैठ के ही बता देता हूँ। लिसन, मेरे पास जब मैंने इसको ऐसे मूव किया तो इसके अंदर करंट आ चुका है। अब जब इसमें करंट आया है, ये ऐसा करंट आएगा कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मेरे पास कट हो रही हैं, ये किसी भी तरीके से रुक जाए। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो हमारे पास फील्ड लाइंस हैं उनकी अपनी एक फीलिंग्स हैं। यार मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आपका हाथ कट रहा हो तो आप उसको रोकने की तो कोशिश करोगे ना। यही सेम चीज़ इधर भी हो रही है कि अगर मेरे पास, मैं इसको मूव करता हुआ जा रहा हूँ, कटिंग कर रहा हूँ फील्ड लाइंस की, तो इसके अंदर ऐसा करंट फ्लो करेगा कि ये कटिंग किसी भी तरीके से रुक जाए। डू यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक आइडिया?
लेंजेस लॉ बोलता है कि हमारे पास करंट ऐसा फ्लो करेगा कि ये जो कटिंग हो रही है, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये किसी भी तरीके से रुक जाए। अब लेट मी प्रूव दिस टू यू हाउ दिस वर्क्स आउट। सबसे पहली चीज़ है, आपको समझने वाली बात ये है कि आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल समझना पड़ेगा। अब जरा सुनो, सो फार जब आप इसके बारे में बात कर रहे थे, जब आप जनरेटर जब आप मोटर्स की बात कर रहे थे या मोटर इफेक्ट की बात कर रहे थे, जब आपको करंट गिवन होता था तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते थे। इस बार आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की बात करोगे। राइट हैंड में क्या होगा सुन लो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में फर्स्ट फिंगर जो है वो वंस अगेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फिंगर हो गई, मिडिल फिंगर इज अगेन द शॉक फिंगर, द करंट फिंगर, और जो आपका थंब है वो मूवमेंट है। अब मैं दोबारा इस पे आके आपको बताता हूं, इधर देखो, लिसन, इधर देखना, लिसन, मेरी बात जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अभी इसमें कोई करंट नहीं है, मैं मूव कर रहा हूं, कोई करंट नहीं है। जैसे ही इसके बीच में आया, यहां से हम लोग क्रॉस करना स्टार्ट किया। सुनो, मेरे पास ये नॉर्थ है, ये साउथ है। फर्स्ट फिंगर मेरे पास किस तरफ जाएगी? इस तरफ जाएगी। मूवमेंट मैं खुद किस तरफ कर रहा हूं? नीचे की तरफ कर रहा हूं। इसका मतलब है मैंने यूं किया, तो इसका मतलब है कि करंट किस तरफ आ रहा है? मेरी तरफ आ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब जरा सुनो, ये जब मैंने इसके अंदर मूवमेंट की तो करंट मेरी तरफ जनरेट हो रहा है। लेकिन जरा सुनो, अब जब करंट इसमें आ चुका है, मेरी बात जरा समझने की कोशिश करना कि अब जब इसमें करंट आ चुका है तो हम लोग अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी तो लगा सकते हैं। देखो, जब तक करंट नहीं था, मैं जब करंट बना रहा था तो मैंने राइट हैंड रूल यूज किया प्रेडिक्ट करने के लिए कि करंट किस तरफ आता है। लेकिन जब अब करंट आ चुका है तो अब मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी तो लगा सकता हूँ। करंट मेरी तरफ है, हम किस तरफ जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि मैं इसको जबरदस्ती नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं और इसके अंदर ऐसा करंट फ्लो हुआ जो इसको नीचे मूव होने से रोक रही है। कैन यू सी दैट? दिस इज लेंजेस लॉ। इज दैट क्लियर? दिस इज लेंजेस लॉ। अब इन शॉर्ट, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई नो दिस इज कॉम्प्लिकेटेड स्टफ, इट कैन गेट वेरी हाईली कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले ये लेंजेस लॉ को कॉपी कर लो। एग्जाम्पल पे अब आई नीड योर अटेंशन। लेंजेस लॉ की एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू दूंगा। एक तो मैंने आपको उधर बताया था जो मैंने मूवमेंट करके बताया था, सही है। अब जरा इधर देखो, लिसन। अब एक चीज तो क्लियर है कि लेंजेस लॉ ये कहता है कि ऐसा करंट फ्लो करेगा कि ऑपोजिशन क्रिएट करे, सही है ना? ऐसा ही है। अब जरा सुनो, अब मेरे पास ये एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल मैं इस तरफ पुश कर रहा हूं। लेंजेस लॉ कहेगा कि इसके अंदर ऐसा करंट फ्लो करेगा, इस वाले मेरे पास कॉइल के अंदर ऐसा करंट फ्लो करेगा कि ये जो मेरे पास नॉर्थ पोल आ रहा है ये नहीं आ सके, क्योंकि नॉर्थ पोल करीब आने का मतलब है चेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, चेंजेस को ही तो रोकना है। अब जरा सुनो, इसका कहने का मतलब ये है कि मेरे पास, मुझे एक बात बताओ ज़ैनब, आप मुझे बताना, अगर नॉर्थ पोल करीब आ रहा है, मेरे पास इधर कौन सा पोल बनना चाहिए? इधर मेरे पास कौन सा पोल बनना चाहिए जो ये नॉर्थ पोल नहीं आ सके? नॉर्थ ही बनना चाहिए ताकि रिपेल हो जाए। इसका मतलब है कि क्या मैं इधर प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि अगर ये करीब आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाए? अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया, अब मेरी बात जरा सुनो, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इसमें सोलेनॉइड ग्रिप रूल लगा के करंट प्रेडिक्ट कर सकते हो। यूं करेंगे, यूं ही करेंगे ना, राइट हैंड से यूं करेंगे तो मेरे पास जो इसमें करंट डायरेक्शन आएगा वो यूं आएगा। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? या इन शॉर्ट मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसा करंट इसमें फ्लो हुआ, बेसिकली हुआ ऐसे कि ऐसा करंट इसमें फ्लो हुआ कि मेरे पास यहां पर नॉर्थ पोल बन गया है, जिसकी वजह से वो मैग्नेट करीब आने में उसको मुश्किलात होगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई?